नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है, भागलपुर के ये किसान बखूबी जानते हैं। पेट भरने की मजबूरी ऐसी है कि एक मां हर दिन अपने बच्चे की जान जोखिम में डालने को तैयार है। हादसे को चकमा देते किसानों की तस्वीर को न्यूज 18 के कैमरे ने कैद कर लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पेट पालने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जरा सोचिए इस माँ की मजबूरी के बारे में, जो न केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रही है, बल्कि अपने छोटे से बच्चे की जान के साथ भी रिस्क ले रही है। माँ जो कुछ भी हो जाए अपने बच्चे का एक बाल भी बांका नहीं होते देख सकती, वही माँ आज इतनी मजबूर है कि अपने बच्चे को केवल एक पतले से झोले के सहारे रस्सी से बांधकर पुल से 60 फीट नीचे उतार रही है। अब इस युवक को भी देख लीजिए, कैसे पुल से ये शख्स नीचे उतरता है, कैसे रस्सी के सहारे पुल से पेड़ पर ये पहुंचता है और कैसे पेड़ से नीचे उतरने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी हवा में लटकता है तो कभी खुद को संभालता है। क्या करे, पापी पेट का जो सवाल है, ये रिस्क तो लेना ही पड़ रहा है। तस्वीरें भागलपुर की गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर की हैं। जान जोखिम में डालकर पुल से नीचे उतर रहे ये लोग किसान हैं। दरअसल इस्माइलपुर के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा नदी में समा गई है। गंगा के जलस्तर में कमी के बाद जमीन पानी से बाहर आ जाती है, जिससे स्थानीय किसान अपनी जमीन पर फसल लगाते हैं और उसी फसल की देखरेख करने और मवेशियों के लिए चारा लाने किसान विक्रमशिला सेतु से रस्सी और पेड़ के सहारे नीचे उतरते हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे पेड़ के सहारे पुल से नीचे उतर रहा है ये शख्स। इस तरह पेड़ के सहारे विक्रमशिला सेतु से नीचे उतरने में डर तो लगता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, क्योंकि परिवार के लिए भरण पोषण का एकमात्र सहारा खेती ही है और फसल की देखरेख करनी है तो खेत जाना ही होगा। तो परेशानी तो होता है, किसान का तो परेशानी है। एब देखे जो इतना करलाब डूबा भसा लगे छे, फिर भैंस जाके बांध दे लगे छे, बसाए लगे छे। डर नहीं लगे छे? डर लगल तो अब की करबो, किसान के कमे है। अब डर तो गाछ लगे उतरे छे, गाछ नीचे उतरी ला। पुरुष के साथ महिलाएं भी हर दिन ये रिस्क उठाती हैं। महिलाएं कहती हैं कि अपने खेत पर जाने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है। नाव से हर दिन जाना आना संभव नहीं, क्योंकि किराया लगता है। ऐसा करने में उन्हें डर तो बहुत लगता है, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं उठाएंगी तो परिवार कैसे चलाएंगी? हो गेलै जहिया से पुल होलो छै, जहिया से गाछी मोटेलो छै, तहिया से उतरै छै, चढ़ै छै, सब डूबै छै, तैयो आरो एतियो होइ छै, सब ये पर चढ़ै उतरै छै। कहीं नहीं उतरे छो? दिक्कत से नाव पर पैसा ले छै, रोज 10 टका 5 टका आदमी कहाँ से पैसा देते, यही पर उतरै छै, चढ़ै छै लोग। नीचे जाके करे की छो? घास भूसा खेत में करे छै, माल जाल रख ले छै नीचा में। दिक्कत नहीं होय छो ई रंग में उतरे में? तो दिक्कत होते तो की करते, केना के जैते एते, पोसल छै यहीं जगबे नहीं छै घर द्वार पर, तो की करते, यहाँ रही के घरों में रही के पेट नहीं न भरता। हैरानी की बात ये है कि आने जाने की ये समस्या काफी समय से चली आ रही है, लेकिन सरकार ने आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पहल नहीं की। खैर, जिंदगी तो एक जंग है जिसमें गम किसको कम है। अमीरी गरीबी का खेल तो सदियों पुराना है। मेहनतकश इंसान को तो बस 2 जून की रोटी कमाना है। इस्माइलपुर के लोग भी हर दिन जिंदगी के इस जंग को लड़ रहे हैं, हादसे को चकमा दे रहे हैं। उनकी सरकार से बस एक ही गुजारिश है कि एक नाव मुहैया करा दे, ताकि उन्हें अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। भागलपुर से न्यूज 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।
और करवा चौथ पर पति पत्नी के अटूट रिश्ते की एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आ गई है। यहां पति पत्नी बीच रोड पर चप्पलों से एक दूसरे की आरती उतारते नजर आए। काफी घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सामने आ रहा है और वायरल होता भी नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कभी प्यार तो कभी तकरार। पति पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक तो आम बात है, लेकिन क्या हो अगर ये नोक झोंक लपड़ थप्पड़ और लात जूते में तब्दील हो जाए, वो भी उस दिन जब महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तस्वीरों में एक दूसरे को चप्पलों से पीटते ये पति पत्नी हैं। देखिए कैसे ये दे दनादन एक दूसरे पर चप्पलों की बारिश कर रहे हैं। गजब तो तब हो गया जब घर के झगड़े बीच रोड पर सबके सामने नजर आने लगे। लोग करे भी तो क्या, हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहे और वीडियो अपने मोबाइल में कैद करते रहे। करवा चौथ के दिन चप्पल जूते से एक दूसरे की आरती उतारते पति पत्नी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के हरदा जिले का बताया जाता है। यहाँ जिला न्यायालय के बाहर पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ और फिर थप्पड़ चप्पल की बारिश होने लगी। उनके परिजन भी एक दूसरे की पिटाई करते नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान पति पत्नी के झगड़े को रोकने कोई नहीं आया, बल्कि सभी लोग वीडियो बनाने में मस्त थे। हम आपको डिटेल में दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वीडियो में दिख रहा है कि हरदा न्यायालय के सामने कुछ लोग मारपीट कर रहे होते हैं। ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। मारपीट होती रहती है। इसी बीच पत्नी की एंट्री हो जाती है। पत्नी अपने रिश्तेदार को पिटने से बचाने आती है कि पति उस पर चप्पलों की बौछार कर देता है। फिर क्या, पति से चप्पल खाने के बाद पत्नी कहाँ शांत रहने वाली थी। वो भी चप्पल उतारती है और दे दनादन पति को कूटना शुरू कर देती है। सामने कोर्ट होने की वजह से कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद होते हैं, जो बीच बचाव की कोशिश के लिए आगे आते हैं। वे बाकी लोगों को अलग करते ही हैं कि उधर पति पत्नी को हाथ से पीटना शुरू कर देता है। पत्नी भी अपना बचाव करते हुए चप्पल निकालती है और पति को मारने लगती है। बीच सड़क पर पति पत्नी और परिजनों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट होती है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए भीड़ तो रहती ही है। रोड पर लोग गाड़ियां रोक रोक कर भी तमाशा देखने लग जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पति पत्नी के बीच पारिवारिक कारणों के चलते फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी मामले को लेकर पति पत्नी अपने परिजनों के साथ कोर्ट आए हुए थे। कोर्ट से बाहर निकलते ही किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति पत्नी और परिजनों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। हालांकि कोर्ट के गेट पर मौजूद पुलिस कर्मियों और अधिवक्ता बीच बचाव करने पहुंचे, बावजूद वो मारपीट करने में मशगूल थे। काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद दोनों परिवारों को हरदा सिटी कोतवाली भेजा गया। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दिन करवा चौथ का होता है, लेकिन यहाँ दोनों ही पति पत्नी को एक दूसरे पर रहम नहीं आई और थप्पड़ और चप्पलों से धुनाई बीच रोड पर ही एक दूसरे की करते रहे। एक और महिला पिटती रही, दूसरी ओर लोग वीडियो बनाते रहे। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। करवा चौथ के दिन मारपीट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में शराबबंदी की सच्चाई दिखाती एक और तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। सरकारी मुलाजिम ही सरकार के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऑफिस में खुलेआम शराब और शबाब का सेवन करते नाजिर का वीडियो खूब वायरल हो रहा। देखिए ये रिपोर्ट।
नीतीश सरकार शराबबंदी की सफलता के लाख कसीदे पढ़ लें, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार की वास्तविकता किसी से छिपी नहीं रह गई है। देख लीजिए सरकार, आज हकीकत दिखाता एक और आईना आपके सामने है। हैरानी की बात है कि जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, वही कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते दिख रहे हैं। देखिए, ये सरकारी दफ्तर है और एक के बाद एक पैक बना रहे ये नाजिर साहब हैं। अरे रुकिए, तो केवल दारू हो तो मजा नहीं आता ना, चखना जरूरी है भाई। उन पर भी नॉनवेज हो तो भाई वाह, लेकिन बेचारे नाजिर साहब फंस गए। दारू और एग रोल का मजा लेते प्रखंड कार्यालय में शराब पार्टी का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डीएम तक जब ये वीडियो पहुंचा तो जांच टीम बैठा दी गई। अब क्या, दारूबाज नाजिर साहब की खटिया खड़े होना तो तय है। दरअसल वायरल वीडियो बछवाड़ा अंचल कार्यालय के नाजिर अजीत कुमार का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि नाजिर अजीत कुमार ने अपने ऑफिस में टेबल पर शराब की बोतल रखी है। वो अपने एक साथी के साथ शराब पी रहे हैं, साथ ही एग रोल भी खा रहे हैं। एक के बाद एक पैक बनाते ये शराब के नशे में मदहोश हैं। इनके साथ ही नाजिर अजीत कुमार के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। इन पर आरोप है कि ये एक पंचायत प्रतिनिधि को नेतागिरी झाड़ देने की धमकी दे रहे हैं। इनका भी वीडियो सामने आया है। वीडियो में नाजिर अजीत कुमार कह रहे हैं कि आवेदक आएगा तब काम करेंगे, मगर काम कराने पहुंचे लोगों का आरोप है कि आवेदक भी साथ में आया था। इसके बावजूद धमकाते हुए नाजिर ने कहा कि सारी नेतागिरी झाड़ दूंगा। इस समय भूल जाओ, हमारे भी कोई नेतागिरी पैर भी नहीं चलेगा किसी का। पहले बता देते हैं, हम बहुत कड़क कोई नेतागिरी नहीं, हम बता देते हैं जो आवेगा आवेदक उसी से हम काम करेंगे। आवेदक नहीं आई हुई है, आवेदक नहीं आई हुई है। बस तुम एकदम जाओ यहाँ से, हम इसको दे देते हैं, जाइए आप करा करके लाइए, लेके आइए। दो आरोप लगने के बाद डीएम रोशन कुशवाहा ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरोपी नाजिर पर पहले भी आरोप लगाए गए थे। कहा गया है कि बिना नजराना लिए आरोपी नाजिर किसी भी प्रकार का काम नहीं करते हैं। पहले भी कई लोगों के साथ आरोपी नाजिर की बहस हो चुकी है और इस संबंध में लोगों के द्वारा वरीय पदाधिकारियों से नाजिर की शिकायत भी की गई थी। तो मामला आज सामने आया है। इस वीडियो के में जो तथ्य दिख रहे हैं उसके आलोक में अपर समहर्ता महोदय के स्तर पर जांच कराने के लिए एक टीम बनाई गई और जांच के फलाफल में जैसे रिपोर्ट आएगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, हम चाहे आपका जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो या जो मद्य निषेध के तहत कार्रवाई करनी है उस पर कार्रवाई हो। ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई लगातार कर रहा है। पिछले 2 से 3 महीनों में लगभग 8 राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है, जहाँ पे कार्य को देरी से करने या लापरवाही के मामले थे और लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। हम लोग जो मानक है सरकार के द्वारा निर्धारित, उसके अनुसार जो भी अगर कोई कार्य नहीं करेंगे वो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई रहेगी। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून के पक्ष में दावे किए जाते हैं, वो कहीं न कहीं धरातल पर गलत साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार की साख गिराने में उनके कर्मचारी ही लगे हुए हैं। अगर बिहार में शराबबंदी सफल है तो फिर शराब कार्यालय तक कैसे पहुंच रही है? सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकारी कार्यालय में सरकारी कर्मचारी ही शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं तो फिर पुलिस के द्वारा समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बेगूसराय से न्यूज 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और नालंदा के मुकेश रियल लाइफ सुपर हीरो हैं। अपने खास हुनर की वजह से वो देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपने खास टैलेंट की वजह से थानाध्यक्ष ने उन्हें सम्मानित भी किया है। मुकेश के हुनर की कहानी भी काफी दिलचस्प है, आप भी सुनिए। आपने फिल्मों में सुपर हीरो देखे होंगे जो चुटकी बजाते ही भारी से भारी काम कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक रियल लाइफ सुपर हीरो की कहानी बताने जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या किसी इंसान के दांत और जबड़े इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो अपने दांतों से 50 किलो का वजन उठा सके? हम अगर आपको बताएं कि एक ऐसा शख्स है
जो दांत से 50 किलो का बोरा उठाकर चल सकता है, तो ये सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले मुकेश ने ऐसा कर दिखाया है। मुकेश में एक खास तरह का हुनर है। वो अपने दांतों के बल पर 50 किलो के वजन तक का सामान उठा सकता है। दांतों से भारी बोरा उठाकर ले जाते मुकेश का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मुकेश के हुनर की कहानी भी काफी दिलचस्प है। आइए जानते हैं मुकेश ने किस तरह इस मुश्किल काम को आसान कर दिखाया है। दरअसल नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के खोजा गाछी गांव का रहने वाला मुकेश एक खाजा कारीगर है, जो पढ़ाई के साथ साथ खाजा दुकान में काम भी करता है। वो अक्सर अपने दांतों से 50 किलो वजन का बोरा उठाकर चलता नजर आ जाता है। मुकेश ने बताया कि बचपन से ही उसने अपने दांतों से भारी वजन उठाने का शौक पाला था और इसीलिए वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। धीरे धीरे कामयाबी मिलती गई और आज वो 50 किलो मैदे का बोरा भी आसानी से अपने अपने दांतों में दबाकर घूमता है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वायरल वीडियो होने के बाद मुकेश कुमार अब चर्चा का विषय बन गया है। लोग कहते हैं कि ऐसे युवक को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाए ताकि इसका मनोबल और ज्यादा बढ़े। उठाते उठाते मतलब लेवल बढ़ते गया, आज तक मतलब 50 केजी तक उठा के कुछ दूर चल सकते हैं। और आगे भी बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। आगे भी कोशिश है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकते हैं। मुकेश के इस हुनर पर सिलाव थाना अध्यक्ष पवन कुमार की नजर पड़ी तो उन्होंने मुकेश को सम्मानित किया। सिलाव थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने मुकेश को थाने में बुलाया, उसकी हौसला अफजाई की। सिलाव थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुकेश कुमार का एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने दांतों से 50 किलो का वजन का मैदा भरा हुआ बोरा उठाकर चल रहा है। सिलाव के मुकेश की हर जगह तारीफ हो रही थी, इसलिए उसे थाने में बुलाकर सम्मानित भी किया गया। सिलाव थाना क्षेत्र का खोजा गाछी का एक लड़का था, उसने कहा कि एक 50 केजी का आटा का बोरा लेके कुछ देर दूर तक चल के और रखा था, जिससे लगा कि इसमें प्रतिभा है और ये प्रतिभा को निखारना चाहिए, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जिला और देश का नाम रोशन कर सके। मुकेश की कहानी आज युवाओं को संदेश भी देती है कि अगर लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो उसे आसानी से पाया जा सकता है। मुकेश ने भी बचपन से प्रैक्टिस कर अपने इस हुनर को और ज्यादा निखारा है। उसका कहना है कि वो आगे भविष्य में और अधिक वजन भी उठा सके, इसके लिए प्रयासरत रहेगा। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और आपने एमबीए चाय वाले का नाम मशहूर प्रफुल्ल बिलौरे या फिर पटना की ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको देवघर की सुमन की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सड़क किनारे होममेड पिज्जा बेचकर सुर्खियां बटोर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। सड़क किनारे मोमोज और पिज्जा बना रही इस महिला का नाम सुमन सिंह है, जो अपनी बेटी तान्या के साथ मिलकर देवघर में होममेड पिज्जा का स्टॉल चला रही हैं। देवघर के बेला बगान की रहने वाली सुमन आज समाज के लिए एक मिसाल बन गई हैं। खुद का कुछ करना चाहिए सर, बस यही सोचे कि दूसरे के यहाँ जो काम करे वो खुद से ही करे, अपना छोटा ही बिजनेस हो सही। क्या क्या बनाती है? मोमो है, पिज्जा है, कटलेट है, स्वीट कॉर्न है। देवघर के वीआईपी चौक पर रोड किनारे होममेड पिज्जा का ये स्टॉल लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सुमन मोमोज और पिज्जा बना रही हैं। इनकी दुकान पर फ्राई और स्टीम मोमोज दोनों बन रहे हैं, जो ग्राहकों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। सुमन बताती हैं, शाम हो या रात स्टॉल लगाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। आसपास के लोग और ग्राहक काफी सपोर्ट करते हैं। खास बात ये भी है कि सुमन अन्य लोगों की तुलना में चटपटा पिज्जा और स्वादिष्ट मोमोज कम पैसे में ही देती हैं।
और जिन ग्राहकों को सुमन की हाथ की बनी ये चीजें टेस्टी लगती हैं, वो दोबारा जरूर आते हैं। 16